पिछले पार्ट में देखा था, साकोमोतो अचानक से एक आइलैंड पर पहुंच गया था और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वहाँ पर कैसे आया। आगे वो एक आदमी से मिलता है जो उसे पूरी स्टोरी बताता है और वो दोनों एक टीम बना लेते हैं। इसके बाद वो दोनों जब फॉरेस्ट के अंदर खाना ढूंढते हुए जाते हैं तो उनके सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसने अभी अभी एक आदमी को मार दिया था। अब आगे हम उसी लड़के की स्टोरी देखते हैं जिसका नाम कीरा होता है, जो सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो अपने घर से भाग गया था और कुछ लड़कियों का मर्डर करके उनका रेप कर दिया था, जिसकी वजह से वो जेल के अंदर था। आगे हम उसके लॉयर को देखते हैं जिसका नाम सोइची होता है, जो कि एक बहुत ही फेमस लॉयर था। इसके बाद हम देखते हैं कि कीरा और सोची दोनों आइलैंड पर थे, जहाँ सोची उसे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी को मारने से पहले बुरा नहीं लगता, जिस पर कीरा कहता है कि मुझे बुरा क्यों लगेगा, इंसान भी तो दूसरे जानवरों को मारकर उन्हें खाते हैं। ये सुनकर सोची कहता है कि किसी जानवर को जिंदा रहने के लिए मारना और सिर्फ मजे के लिए मारने में बहुत बड़ा अंतर है। तभी उन दोनों को वहाँ पर फूड बॉक्स गिरते हुए दिखाई देता है। ये देखकर कीरा उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी सोची उसे पीछे से आवाज देकर रोक लेता है और कहता है कि हमें नहीं पता वहाँ कौन सा खतरा है, इसीलिए हम साथ में तुम्हारे पापा को भी लेकर चलते हैं। जिसे सुनकर कीरा बहुत निराश हो जाता है। फिर जब वो तीनों उस बॉक्स फूड के पास पहुँचते हैं तो वो बॉक्स एक पेड़ के ऊपर अटक गया था। तभी कीरा के डैड उससे जबरदस्ती मारकर उससे उसका बॉम्ब छीन लेते हैं और पेड़ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उस बॉम्ब को यूज करने की कोशिश करते हैं तो वो काम नहीं करता। ये देखकर उसके डैड कीरा को एक और किक मारकर बॉम्ब को ऑन करने के लिए कहते हैं और कीरा जब उस बॉम्ब को यूज करता है तो वो पेड़ टूट जाता है और उन्हें खाना मिल जाता है। लेकिन कीरा के डैड सारा खाना अपने पास रख लेते हैं, जिस पर सोची उसे रोक कर कहता है कि ये खाना हम सबका है, इसलिए आपको इसे हम सब में बराबर बांट देना चाहिए। जिसके जवाब में वो कहता है कि ये खाना मैंने ढूंढा है और इसे मेरे बेटे ने नीचे लाया है, इसीलिए इसमें तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। तभी कीरा ये देखकर अपने डैड से कहता है कि तुम एक घटिया आदमी हो, जिस पर उसके डैड उस पर अटैक कर देते हैं। और तभी कीरा को अपनी पुरानी यादें याद आती है, जब वो रूम में बैठकर बुटूम खेल रहा होता है और उसके डैड आकर उसे मारने लगते हैं। इसीलिए तभी वो अपने एक बॉम्ब निकालकर अपने डैड के शर्ट में चिपका देता है। फिर इससे पहले कि उसके डैड उन कपड़ों को निकालकर फेंक पाता, एक बॉम्ब वहीं फट जाता है और उसके डैड की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपने डैड की लाश पर बैठकर हंसने लगता है और कहता है कि ये सब आपकी ही गलती थी, लेकिन मुझे आपको मारकर बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। ये देखकर सोची बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर पीछे से साकोमोतो और कियोशी आ जाते हैं, पर साकोमोतो वहाँ उस लड़के को देखकर बहुत शॉक था, क्योंकि उसने जब पहले रडार से चेक किया था तो यहाँ पर कोई नहीं था, जिससे वो समझ जाता है कि बुटून गेम की तरह यहाँ पर भी रडार में सिर्फ वही शो करेगा जो मूव कर रहा होगा। फिर साकोमोतो कीरा से पूछता है कि क्या उस आदमी को तुमने मारा है, जिस पर कीरा कहता है कि हाँ, उसके लिए यही सही, और अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये सुनकर साकोमोतो उसे शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, बस मेरी बात सुनो। जिसके जवाब में कीरा कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है। इतना कहकर वो अपने डैड की बॉडी से बॉम्ब को निकाल देता है। तभी साकोमोतो कियोशी को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर कीरा कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते, क्योंकि ये गेम बिल्कुल बुटूम की तरह है, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तभी वो अपने रडार से एरिया को स्कैन करके उन दोनों की लोकेशन का पता कर लेता है। इस तरफ साकोमोतो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो दोबारा किसी की जान नहीं लेना चाहता था, पर तभी कियोशी वहाँ पर गिर जाता और उसके पेट में चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो और चल भी नहीं पा रहा था। वो साकोमोतो से उसे वहीं पर छोड़कर चले जाने को कहता है, लेकिन साकोमोतो उससे फाइट करने का डिसाइड करके वहाँ से चला जाता है। आगे जब साकोमोतो उसे ढूंढता है तो देखता है कि वो उसके काफी पास है, पर तभी कीरा भी अपने रडार से उसकी लोकेशन चेक कर रहा था, इसलिए वो अचानक से उसके ऊपर अटैक करने का सोचता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कीरा भी सामने से उसके ऊपर अटैक कर रहा है, जिससे उन दोनों को पता चल जाता है कि सामने वाला भी एक बुटूम प्लेयर है। इस तरफ कियोशी कीरा के डैड की बॉडी से उसके चिप को निकालकर अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ साकोमोतो कीरा से दूर भाग रहा था और कीरा उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी साकोमोतो एक बॉम्ब वहाँ पर रखकर चला जाता है और फिर जब कीरा वहाँ पर आता है तो वो उससे इंजर्ड हो गया था। लेकिन तभी कीरा को पता चल जाता है कि ये सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए था और साकोमोतो अभी सामने से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। इसीलिए तभी कीरा उसके ऊपर अपना बॉम्ब फेंक देता है, जो उसके बैग पर जाकर चिपक जाती है और साकोमोतो उसे जल्दी से दूर फेंक कर बच जाता है। आगे साकोमोतो उससे बचकर एक स्टोन के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन कीरा उसे अपने बातों में फंसाकर उसकी लोकेशन जान लेता और उस पर अटैक कर देता है, जिससे साकोमोतो का सर एक पत्थर पर जा लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि ये असलियत नहीं बल्कि सिर्फ एक गेम है। जिसके बाद वो एक गेम जीतने का डिसाइड करता है। तभी कीरा वहाँ उसे देखकर उस पर एक बॉम्ब फेंक देता है, पर साकोमोतो अपने एक बैग से उस बॉम्ब को रोक लेता है और उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर कीरा रडार से उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करता है, पर वो साकोमोतो को सेंस नहीं कर पा रहा था। तभी साकोमोतो पीछे से उसके ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे कीरा काफी दूर जाकर गिरता है। आगे कीरा फिर से रडार का यूज करता है, लेकिन उसे साकोमोतो की लोकेशन
सिचुएशन का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी साकुमोतो सोचता है कि जब दो प्लेयर साथ में रडार यूज करते हैं तो वो कैंसिल हो जाती है, इसीलिए मैं बिल्कुल सही टाइम पर रडार यूज करके उसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। तभी साकुमोतो उसके पीछे आकर उस पर बॉम्ब फेंक देता है, जिससे कीरा वहीं पर हार जाता है। तभी साकुमोतो के दिमाग में दोबारा से एक झटका महसूस होता है और वो अपने होश में आ जाता है और रियलाइज करता है कि ये कोई गेम नहीं है, उसने लगभग एक इंसान को मार दिया था। आगे वो कीरा को एक पेड़ पर बांधकर उसके सारे सामान को ले जाता है। तभी पीछे से कीरा उसका नाम पूछता है और जब साकुमोतो अपना नाम बताता है तो कीरा समझ जाता है कि ये वही साकुमोतो है जिसके रैंक पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 के अंदर आती है। अब आगे साकुमोतो और कियोशी खाना खा रहे थे, जहाँ पर कियोशी कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, तुम जब वापस सही सलामत आ गए थे तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई थी। जिस पर साकुमोतो कहता है कि तुमने मुझे पहले ही बहुत बार थैंक यू बोल दिया है, जिसके जवाब में कियोशी कहता है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर कियोशी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब साकुमोतो के डैड अपने घर में वापस जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि साकुमोतो की मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की होती है। फिर वो कहती है कि मैंने ऐसी चीज कर दी है जो कोई भी पेरेंट नहीं करेगा। और तभी हम वहाँ एक पेपर में साकुमोतो का नाम लिखा हुआ देखते हैं, जो कि वही पेपर था जिसमें नाम लिखने के बाद लोग गायब हो जाते हैं। इस तरफ साकुमोतो और कियोशी एक तालाब के पास बैठे हुए थे, पर तभी वहाँ पर पानी में तैरते हुए उस लड़के की बॉडी वहाँ पर आती है जिसे हिनुको ने मारा था। उस लड़के को देखकर साकुमोतो सोचता है कि शायद ये पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ पर कोई दुश्मन है, इसीलिए मैं देख कर आता हूँ। और फिर वो फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। इस तरफ कियोशी उस लड़के के हाथ से उसका चिप ले लेता है। साकुमोतो जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक लाश दिखती है। आगे जब वो अपने रडार यूज करता है तो उसे थोड़ी दूर पर किसी के होने का एहसास होता है और थोड़ा आगे जाने पर वो देखता है कि ये वही लड़की थी जिसे वो तालाब के पास मिला था। तभी हिनुको उसकी तरफ एक गैस बॉम्ब फेंक देती है और साकुमोतो उस गैस से भागकर फॉरेस्ट से बाहर आ जाता है। तभी पीछे से हिनुको उसके सामने आकर उस पर अटैक करने जा रही थी, पर साकुमोतो अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ या किसी को मारना भी नहीं चाहता, मैं बस इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए प्लीज अपने बॉम्ब्स को दूर रखकर मेरी बात सुनो। अभी हमारे असली दुश्मन ये गेम बनाने वाले हैं, इसीलिए एक दूसरे को मारना बेवकूफी होगी। ये सुनकर हिनुको अपने बॉम्ब बंद कर देती है। आगे जब साकुमोतो उसके पास जाने की कोशिश करता है तो हिनुको उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे साकुमोतो बाल बाल बचता है। इसके बाद वो भागकर उसके हाथ से बॉम्ब को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर हिनुको उसके ऊपर अपना स्टन गन से अटैक करने लगती है। आगे जब साकुमोतो उससे बात करने की कोशिश करता है तो हिनुको अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन साकुमोतो अपने पेट से उसके हाथ पर अटैक कर देता है, जिससे हिनुको अपने खुद के अटैक से इंजर्ड हो जाती है और बेहोश होकर वहीं पर नीचे गिर जाती है। इसके बाद साकुमोतो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, इसीलिए वो उसके हथियार और खाने को अपने पास रख लेता है। आगे जब हिनुको की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि साकुमोतो उसे लेकर जा रहा था। हिनुको उससे दूर जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन स्टन गन के असर से वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी। साकुमोतो उससे कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक सेफ जगह पर ले जा रहा हूँ। पर तभी हिनुको अपने पॉकेट में हाथ डालकर एक बॉम्ब निकाल लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें मेरी इज्जत के साथ खेलने नहीं दूंगी और इससे पहले ही अपनी जान ले लूंगी। पर तभी साकुमोतो उस बॉम्ब को ऑफ कर देता है, जिसके बाद हिनुको वहाँ पर रोने लगती है। इसके बाद कियोशी और साकुमोतो उसे कुछ खाने को देते हैं। तभी कियोशी कहता है कि हम इस आइलैंड से बिना किसी को मारे बाहर निकलने वाले हैं, इसीलिए अगर तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ तो हम साथ में एस्केप करेंगे। जिस पर हिनुको कहती है कि अगर हम बाहर चले भी गए तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने हैं। ये सुनकर साकुमोतो और कियोशी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कियोशी कहता है कि मेरा मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। जिसके जवाब में हिनुको कहती है कि इसका मतलब ये किसी और जान पहचान वाले ने किया होगा। क्या हाल ही में तुमने कुछ ऐसा किया था जिससे कोई तुमसे नफरत करे? ये सुनकर कियोशी कहता है कि हाँ, 1 महीने पहले मेरी एक कस्टमर के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। फिर साकुमोतो उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तो हिनुको कहती है कि मुझे मेरे दोस्त ने खुद बताया है, जिन्होंने मेरा नाम लिखा था। अब ये सुनकर साकुमोतो समझ जाता है कि उसका नाम लिखने वाले उसकी मॉम थी। तभी वहाँ पर झाड़ियों से अचानक बहुत बड़े लिजार्ड्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उनके सामान के ऊपर आ जाते हैं। ये देखकर साकुमोतो कियोशी को हिनुको को पकड़ने के लिए बोलकर पत्थर से उन लिजार्ड्स को अटैक करके भगा देता है और अपना सामान वापस ले लेता है। फिर जब वो कीरा से लिए हुए बॉम्ब को उस लिजार्ड पर फेंकता है तो उस पर उसका कोई असर नहीं होता, जो देखकर वो समझ जाता है कि जब तक एक बॉम्ब का ऑनर जिंदा है उसे कोई और यूज नहीं कर सकता और फिर वो अपने बॉम्ब्स ढूंढने लगता है। इस तरफ एक लिजार्ड कियोशी के पैर को काट लेता और तभी साकुमोतो अपने बॉम्ब फेंककर उस लिजार्ड को मार देता है। इसके बाद जब वो आगे जा रहा था तो कियोशी साकुमोतो से कहता है कि आजकल तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलता, तुम इस सिचुएशन में मुझे और उस लड़की को यहीं छोड़कर भाग सकते हो। जिसके जवाब में साकुमोतो कहता है कि ऐसी बातें करना बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फिर
कियोशी कहता है कि जब तुम मुझे छोड़कर फाइट करने गए थे तो मुझे डर था कि शायद तुम वापस नहीं लौटोगे। कियोशी कहता है कि जो भी इस लड़की ने बताया कि हमें भेजने वाले हमारे अपने हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही कह रही है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के सामने तो बहुत अच्छा था मगर काम में वो बहुत बेईमानी करता था। वो अपने एम्प्लॉयज की कमजोरी का फायदा उठाकर सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता था, इसीलिए ये उसकी सजा है। तभी वहाँ पर अचानक से लिजार्ड उनके पास आ जाता और कियोशी ये देखकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर साकोमोतो हिनुको को लेकर फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और कियोशी को ढूंढने लगता है। और जब वो अपने रडार का यूज करता है तब भी उसे कियोशी का कोई पता नहीं चलता। और ये देखकर साकोमोतो सोचता है कि रडार में नहीं दिख रहा, मतलब उसने मूव करना बंद कर दिया होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कोई एक जगह पर क्यों रुकेगा? और फिर उसे लगता है कि कियोशी ने उसका सारा सामान लेकर उन्हें धोखा दिया है और वहाँ से भाग गया है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसके सामने एक लिजार्ड आकर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि ऊपर से एक बॉम्ब उड़ता हुआ आकर उस लिजार्ड के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। और तभी पीछे से कियोशी आकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। अब उसे देखकर साकोमोतो सोचता है कि इसका मतलब कियोशी मुझे छोड़कर भागा नहीं था, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को रडार की मदद से ढूंढ रहे थे, इसीलिए रडार कैंसिल हो जा रहा था। जिसके बाद साकोमोतो उसके ऊपर शक करने के लिए माफी मांगता है, जिस पर कियोशी कहता है कि जब तुम डरे हुए होते हो तब ऐसा सोचना आम बात है, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। अब यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए उन्हें लैडर से चढ़ना होगा। अब क्योंकि हिनुको बेहोश थी, इसीलिए वो दोनों मिलकर उसे ऊपर ले जाने की कोशिश तो करते हैं, पर इससे पहले ही वो नीचे गिर जाते हैं और तभी वो लिजार्ड उनके बहुत पास आ जाता है। ये देखकर कियोशी उन लिजार्ड को रोकने के लिए आगे बढ़ता और साकोमोतो से हिनुको को लेकर ऊपर जाने के लिए बोलता है। साकोमोतो हिनुको को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, इसीलिए वो सोचता है कि अभी अगर हम उसे यहाँ छोड़ देंगे तो बच जाएंगे, पर मैं इतना क्रूएल काम कभी नहीं कर सकता हूँ। और तभी साकोमोतो अकेले ही ऊपर चढ़ जाता है, जो देखकर कियोशी सोचता है कि उसने हिनुको को छोड़ दिया है ताकि वो अकेले जिंदा रह पाए। और ये देखकर उसका साकोमोतो के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। लेकिन तभी साकोमोतो वहाँ एक गैस बॉम्ब फेंकता है, जिससे वहाँ के सभी लिजार्ड्स मर जाते हैं। ये देखकर कियोशी उससे पूछता है कि तुमने उस लड़की का बॉम्ब कैसे यूज किया, जिस पर साकोमोतो कहता है कि मैंने उसके हाथ से बॉम्ब का स्विच ऑन कर दिया था। अब इसके बाद हिनुको होश में आ जाती है और जब वो ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि उस बिल्डिंग में किसी का खून लगा हुआ था, जिसका मतलब वहाँ पर एक मर्डर हुआ था। फिर जब वो बाहर आते हैं तो कियोशी अचानक से बात करते करते गिर जाता है और कहता है कि जिस पैर में उस लिजार्ड ने उसे काटा था वो बहुत दर्द कर रहा है। इसके बाद शाम को साकोमोतो कियोशी की इंजरी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे कियोशी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो साकोमोतो को धक्का दे देता है। तभी साकोमोतो हिनुको को उसे पकड़ने को कहता है, लेकिन हिनुको कहती है कि मैं कभी एक आदमी को नहीं छूने वाली, जिसके जवाब में साकोमोतो कहता है कि इसे ये चोट तुम्हारी जान बचाते टाइम लगी थी, इसीलिए अभी सोचने का टाइम नहीं है। यह सुनकर हिनुको उसे पकड़ लेती है और साकोमोतो उसके इंजरी को ठीक करने की कोशिश करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिस आदमी ने सबको उस आइलैंड पर भेजा होता है वो मॉनिटर पर सबको देखकर कहता है कि लगता है साकोमोतो अब भी जिंदा है और उसने बाकी 4 प्लेयर्स के साथ भी कांटेक्ट कर लिया है, लेकिन उसने सिर्फ एक को मारा है। फिर वो एक आदमी से कहता है कि साकोमोतो हमें बहुत अच्छा डेटा देने वाला है, इसीलिए सब कुछ कलेक्ट कर लेना। आगे जब हिनुको अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी तो साकोमोतो उसे पीछे से आकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेगा, वैसे हम साथ में काम कर रहे हैं पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। जिस पर हिनुको उसे एक किक मारकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रही हूँ और मुझे किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी। आगे साकोमोतो उससे पूछता है कि भले ही तुम अपना नाम ना बताओ, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे पास जो इतने सारे बॉम्ब्स और फूड्स हैं वो तुमने कैसे हासिल किए और तुम सभी बॉम्ब्स को यूज भी कर पा रही हो, जिसका मतलब इनके ऑनर तुम्हारे हाथों ही मारे गए होंगे। अब इसके जवाब में हिनुको कहती है कि मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मैंने किसी को मारा नहीं है, मैंने सिर्फ अपने आप को बचाया है। साकोमोतो उससे कहता है कि अभी मुझे तुम पर काफी ज्यादा शक हो रहा है। तभी वहाँ पर अचानक से उन्हें किसी के रडार यूज करने का एहसास होता है। आगे साकोमोतो सबसे पूछता है कि क्या उसे किसी के लोकेशन का पता चल रहा है, जिस पर हिनुको कहती है कि हाँ, उसे मेरे लोकेशन का पता चल गया है, इसीलिए मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। पर तभी साकोमोतो उसे रुकने के लिए बोलता है कि मैं